हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वालिनी नर्सिंग एकेडमी। अभी हमारा चल रहा है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का इन्फेक्शन कंट्रोल। ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल का मैंने आपको इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इसके टाइप्स, मेथड सारे बता दिए हैं। नेक्स्ट है आपका कॉजेस ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के क्या कारण होते हैं। आपको इसमें से अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो क्या बोला है आपका कॉजेस ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के क्या कारण है? इंक्यूबेशन पीरियड। सबसे पहले आता है आपका इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड आपका क्या होता है? इसमें क्या होता है, जब कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई जब किसी भी बॉडी में, ठीक है, किसी भी बॉडी में एंटर करता है, उसके संपर्क में आता है और आने के बाद वो बॉडी के अंदर जब वो बोलोगे डेवलप करता है, ठीक है, तो उसको डेवलप करने में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, मतलब कोई बैक्टीरिया, वायरस बॉडी में एंटर किया, एंटर करने के बाद में जब वो अपना इन्फेक्शन पैदा करता है, संक्रमण जब वो पैदा करता है उस टाइम, और पैदा जैसे ही संक्रमण पैदा किया, इन्फेक्शन जैसे ही एंटर हुआ और इन्फेक्शन जैसे स्टार्ट हुआ, उसके होने के बाद जब तक उस पेशेंट में सिम्टम शो होता है, ठीक है, तो अब क्या हुआ, इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ और उस सामने वाले पेशेंट को सिम्टम शो किया, इन दोनों ड्यूरेशन के बीच का जो पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब क्या बोल रहा है आपका? इंटरवल बिटवीन एंट्रेंस ऑफ पैथोजन इनटू द बॉडी। बॉडी के अंदर आपका जो भी पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एंटर करता है एंड द अपीयर्स ऑफ द फर्स्ट सिम्टम, उसके बाद पेशेंट का पहला सिम्टम्स दिखाई देता है। इन दोनों ड्यूरेशन के बीच के ड्यूरेशन को, इन दोनों के बीच के पीरियड को हम क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड, बीच के टाइम को। ठीक है, जैसे कि चिकन पॉक्स अगर होता है तो 2 to 3 वीक के अंदर सिम्टम्स शो करता है। कॉमन कोल्ड कफ होता है पेशेंट को तो 1 to 2 डेज के अंदर सिम्टम शो करता है। मम्स अगर होता है तो वो 18 डेज के अंदर सिम्टम शो करता है। ठीक है, तो वही हुआ कि जैसे कि मम्स, चिकन पॉक्स या फिर कॉमन कोल्ड, इसमें कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई बॉडी में एंटर किया, बॉडी में एंटर करने के बाद में जब वो क्या हुआ, अपना इन्फेक्शन को वो स्प्रेड करने लगा, फैलाने लगा, मल्टीप्लिकेशन करने लगा। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जब पेशेंट को वो सिम्टम शो होने लगा तो उसके स्प्रेड होना और सिम्टम शो होने के जो बीच का जो पीरियड होता है, बीच का ड्यूरेशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। फिर क्या बोला है आपका? प्रोड्रोमल स्टेज। ठीक है, प्रोड्रोमल स्टेज में क्या होता है? इंटरवल फॉर्म ऑनसेट ऑन नॉन स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम टू मोर स्पेसिफिक symptoms during time microorganism grow and multiply and patient is more capable ऑफ स्प्रेडिंग डिसीज टू अदर। मतलब इसमें क्या बोला है? प्रोडॉर्मल स्टेज में क्या होता है, किसके बीच का इंटरवल? आपका ऑनसेट द नॉन स्पेसिफिक साइन, स्टार्टिंग में बैक्टीरिया एंटर किया लेकिन पेशेंट को कोई भी सिम्टम शो नहीं कर रहा है, कोई भी साइन एंड सिम्टम शो नहीं कर रहा है, वहां से लेकर सिम्टम टू मोर स्पेसिफिक सिम्टम ड्यूरिंग टाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो एंड मल्टीप्लिकेशन, वहां से लेकर, ठीक है, जब बैक्टीरिया एंटर किया और पेशेंट को कोई भी सिम्टम शो नहीं कर रहा है, वहां से लेकर बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन कर रहा है और बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वहां पे आपका स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम में पेशेंट को सिम्टम शो कर रहा है। मतलब बैक्टीरिया एंटर करने के बाद सिम्टम शो नहीं कर रहा से लेकर सिम्टम शो कर रहा तक, ठीक है, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है वहां तक का जो जिसमें, और जब सिम्टम शो कर लिया उस स्पेसिफिक ऑर्गन में, उस स्पेसिफिक एरिया में, जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो गया और वो पेशेंट इतना कैपेबल हो गया कि वो अपना डिजीज को दूसरे पेशेंट में स्प्रेड कर सकता है, दैट इज कॉल्ड प्रोड्रोमल स्टेज। ठीक है, इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? प्रोड्रोमल स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है आपका? इलनेस स्टेज। इलनेस स्टेज में क्या बोला है आपका कि इंटरवल व्हेन पेशेंट मैनिफेस्ट साइन एंड सिम्टम्स स्पेसिफिक टू द पर्टिकुलर डिजीज। जैसे कोई भी पर्टिकुलर डिजीज में पेशेंट के अंदर क्या होता है, स्टार्टिंग में साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देने लगता है। मतलब कोई भी पर्टिकुलर, इसमें पर्टिकुलर डिजीज आएगा, जैसे कि कोल्ड एंड कफ हो रहा है, सोर थॉट हो रहा है, साइनस हो रहा है, कंजक्शन हो रहा है, राइनाइटिस हो रहा है, मम्स हो रहा है, या फिर
ईयर एक हो रहा है, मतलब क्या बोल रहा है आपका सर्दी खांसी हो गया है, ठीक है, बॉडी में कहीं पे ब्लिस्टर या फिर घाव हो गया है, मतलब यहाँ पे सोर थ्रॉट हो गया है, गले में खराश आ रहा है और कंटिन्यू वो टॉन्सिलाइटिस में चला जा रहा है, यहाँ पे गले में ऐसा हो जा रहा है कि वहाँ पे बैक्टीरिया वायरस फंगाई आ रहे हैं और आपको कंटिन्यू हो सकता है कि जो आपका स्पूटम या कफ निकल रहा है उसमें ब्लड आने लग जाए, आपका जो कफ हो जाए वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर का हो जाए, इस टाइप का अगर, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस आपके बॉडी में एंटर किया और आपको क्या हो जाए, साइनसाइटिस हो जाए, साइनस में आपके इन्फ्लामेशन हो जाए, ठीक है, तो इस टाइप का आपका क्या हो सकता है, राइनाइटिस हो जाए या मम्स हो जाए या फिर ईयर में आपके इन्फेक्शन हो जाए और आपको कान में दर्द होने लगे। तो क्या होता है जब पेशेंट, जब कोई बैक्टीरिया वायरस अंदर एंटर किया, एंटर करने के बाद पेशेंट मैनिफेस्ट साइन एंड सिम्टम टू स्पेसिफिक पर्टिकुलर डिसीज, जैसे बैक्टीरिया एंटर किया, एंटर करने के बाद में पेशेंट बोल रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी लग रहा है, ठीक है, मुझे गले में बहुत ज़्यादा खराश महसूस हो रही है, तो उस एंटर करने के बाद में पेशेंट को तुरंत उस स्पेसिफिक एरिया में जब तुरंत सिम्टम शो करता है उस टाइम पीरियड को हम लोग इलनेस स्टेज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोला है आपका कन्वल्शन स्टेज, ठीक है, इसमें आता है आपका कन्वल्शन स्टेज में एक्यूट सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन डिसअपेयर अंटिल द इंडिविजुअल रीगेन द नॉर्मल हेल्थ, मतलब क्या बोला है, इसमें कोई भी छोटा सा सिम्टम्स दिखाई देने लगता है इन्फेक्शन का और वो अचानक से डिसअपेयर हो जाता है, ठीक है, गायब हो जाता है, तब अंटिल द इंडिविजुअल रीगेन हिज नॉर्मल हेल्थ, ठीक है, मतलब क्या होता है जब आपका इंडिविजुअल जो होता है वो अपना नॉर्मल हेल्थ में आ जाता है और जो भी बैक्टीरिया जो है वो हल्का सा सिम्टम दिखाएगा, और वही है कि इसमें क्या होता है, मेनली बोल सकते हो कि आपकी एंटीबॉडी या इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, उस इम्यूनिटी स्ट्रांग के कारण क्या होता है जब कोई भी बैक्टीरिया वायरस फंगाई एंटर किया, एंटर करके एक्यूट सिम्टम शो किया, एक्यूट सिम्टम शो करने के बाद में क्या होती है, जो इंडिविजुअल की बॉडी होती है वो रीगेन हो जाती है अपने नॉर्मल हेल्थ में, ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं आपका कन्वल्सन स्टेज, ठीक है। तो ये था आपका कॉजेस ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट है आपका डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन नेचुरल एंड एक्वायर्ड, ठीक है, मतलब यही बोल रहा है कि इन्फेक्शन कोई भी बैक्टीरिया से लड़ने के लिए आप क्या करते हैं, कोई भी जैसे आपके अंदर नेचुरली मतलब वो इम्यून सिस्टम डेवलप हो सकता है या फिर एक्वायर, या बाहर से आप मेडिसिन लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं और उसे ठीक करते हैं, ये दोनों कंडीशन में बताया गया है, ठीक है। आपका जब इन्फेक्शन से आपको फाइट करना है तो पहला आता है द ब्लड, द बॉडी ऑल्सो डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, कुछ टाइप के जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, आपको पता ही है जो आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, आपके एंटीबॉडी होते हैं, तो ये क्या करता है, विच एगल्फ एंड डिस्ट्रॉय द इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये क्या करेंगे, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो फैल रहे हैं, ठीक है, आक्रमण कर रहे हैं, उसे क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके ब्लड में जो आपका वाइट ब्लड सेल्स होता है, वाइट ब्लड सेल्स आपके ब्लड में कोई भी इन्फेक्शन अगर क्रिएट होता है उस इन्फेक्शन को मारने का, किल करने का काम करता है, सबसे पहला। दूसरा, द नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज द फर्स्ट सम टाइम विथ अ इंक्रीज द इमेच्योर फॉर्म ऑफ द न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, इसमें क्या होता है जो आपके नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, पहले टाइम में बढ़ जाते हैं, सम टाइम क्या होता है विथ इन द इंक्रीज द इमेच्योर फॉर्म ऑफ द न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, कई बार क्या होता है जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो इमेच्योर फॉर्म में डेवलप होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इन्फेक्शन परसिस्ट एंड नंबर ऑफ मोनोसाइट इंक्रीज, ठीक है, उस कंडीशन में इन्फेक्शन जो है वो बॉडी में बना रहता है और नंबर ऑफ मोनोसाइट इंक्रीज हो जाते हैं। देखो क्या बोला है, जो नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स कुछ टाइम में क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेज में इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है जो न्यूट्रोफिल्स होता है वो इमेच्योर फॉर्म में आपका न्यूट्रोफिल्स बनाने लगता है, ठीक है, मैच्योर फॉर्म में रिलीज हुआ तो ऑटोमेटिकली वो ब्लड में जाके वो क्या करेगा, इन्फेक्शन को किल करने का काम करेगा। बट क्या होता है कभी कभी जब वो इमेच्योर फॉर्म में डेवलप करते हैं न्यूट्रोफिल्स, तो उस समय आपका इन्फेक्शन जो होता है वो परसिस्ट रहता है और जिसमें नंबर ऑफ मोनोसाइट्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं उस इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है आपका, द नंबर ऑफ इजनोफिल्स एंड अदर टाइप ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज इन एलर्जिक रिएक्शन एंड मैनी पैरासाइट इन्फेक्शन बट यूजुअली नॉट इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब क्या बोला है, कुछ जो नंबर ऑफ इजनोफिल्स होते हैं या अदर टाइप ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स, ये सब वाइट ब्लड सेल्स का ही है, ठीक है, तो या फिर दूसरे टाइप के जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो क्या करेंगे, एलर्जिक रिएक्शन में क्या करेंगे या फिर कोई पैरासाइट इन्फेक्शन के में क्या करेंगे,
अपने आप को डेवलप करेंगे और उस बैक्टीरिया को किल करने का काम करेंगे, बट नॉट यूजुअली द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बट मेनली ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए नहीं होते, मेनली ये जो आपके इजनोफिल्स होते हैं, WBC होते हैं, ये आपके ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो गया है उसके लिए फाइट करने के लिए मेनली ये तैयार होते हैं, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिक टाइप का कोई बैक्टीरिया या वायरस एंटर किया है तो उसको ये फाइट नहीं कर पाएंगे। अगर वो बैक्टीरिया, जैसे साल्मोनेला टाइफी, जिससे बॉडी में टाइफाइड होता है, ठीक है, तो वो जो बैक्टीरिया है वो आपका ब्लड उसको फाइट नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो जाके आपके ऑर्गन को डैमेज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ कुछ जो ब्लड में अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो WBC, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, ये सब क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया इन्फेक्शन को किल करने का काम करते हैं, ठीक है। तो यही है आपका डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। नेक्स्ट है आपका इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स में क्या बोला है, द इम्यून सिस्टम ऑल्सो इंक्लूड द अदर प्रोटीन एंड केमिकल दैट असिस्ट द एंटीबॉडी एंड T सेल इन देयर वर्क। मतलब क्या बोला है, इम्यून सिस्टम जो होता है वो साथ में क्या करता है, प्रोटीन, केमिकल, ये सब के साथ मिल के, ठीक है, असिस्ट करता है, मतलब अपने एंटीबॉडी को असिस्ट करता है, जो एंटीबॉडी बनी रहती है, ठीक है, प्रोटीन या केमिकल के साथ मिलके, जिसमें आता है आपका या फिर T सेल्स या फिर कोई दूसरा वर्ग करता है। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो इम्यून सिस्टम जो होता है उसके अंदर आपका प्रोटीन, केमिकल, ये सारी चीज़ें आती है जो क्या करती है, एंटीबॉडी को असिस्ट करती है, देखती है और T सेल्स में भी बनाती है और उसका वर्क बताती है। अलॉन्ग दैम केमिकल that are alert the phagocytosis टू द साइट ऑफ द इन्फेक्शन। अब क्या करता है, इसके साथ साथ ये क्या करती है, जो भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई जो एंटर किया है उसको फैगोसाइटोसिस करने का काम करती है, उसको खाने का काम करती है, किल करने का काम करती है, ठीक है, उस इन्फेक्शन को। फिर आता है एंजाइम। तो एंजाइम क्या होता है, इन दी प्रोटीन दैट हेल्प टू स्पीड अप केमिकल रिएक्शन इन दी बॉडी। इसमें जो एंजाइम, जो अलग अलग टाइप के हमारे बॉडी में एंजाइम पाए जाते हैं, वो एंजाइम जो क्या करते हैं, वो भी स्पीड से कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन करके बॉडी में इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। फिर आता है एंटीजन। एंटीजन क्या बोला है, आर सब्सटेंस दैट आर द रिकॉग्नाइज ट्रिगर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पेसिफिक एंटीबॉडी एजेंट द सब्सटेंस। एंटीजन का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है आपका फीवर, ठीक है। जैसे कोई भी, मतलब आपको कोई इन्फेक्शन बॉडी में आया, मतलब वो एंटीजन है। अब ये एंटीजन आपके क्या करेगा, कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडी को क्या करेगा, ट्रिगर करने का काम करेगा, ठीक है, जिससे आपकी जो एंटीबॉडी है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी और उस एंटीजन को क्या करेगी, किल करने का काम करेगी। तो क्या बोल रहा है, कुछ स्पेसिफिक टाइप के एंटीजन होते हैं जो आपके एंटीबॉडी को ट्रिगर करने का काम करते हैं, जिससे आपकी एंटीबॉडी जो होती है वो क्या हो जाती है, बोल सकते हो डेवलप या फिर सक्रिय हो जाती है या फिर ट्रिगर हो जाती है और उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट वो फाइट करना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट होता है आपका बोन मैरो। बोन मैरो जो आपके ब्लड में पाया जाता है, ये बोला इट इज अ सॉफ्ट टिश्यूज इनसाइड द बोन, मतलब बोन के अंदर, ठीक है, बोन के अंदर जो पाया जाता है उसे हम लोग बोन मैरो बोलते हैं, इससे आपका ब्लड बनता है, ठीक है। तो ये बोला है कि जो सॉफ्ट टिश्यू जो बोन के अंदर पाया जाता है, वेयर ब्लड आर मेड, जहाँ से आपका ब्लड बनता है, ठीक है। तो ये जो होता है बोन मैरो, इसके अंदर भी आपके एंटीबॉडीज पाए जाते हैं और ये भी क्या करते हैं, इन्फेक्शन से को किल करने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नोसोकोमियल इन्फेक्शन। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको इस क्लास में अगर कोई भी डाउट हुआ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको इसका PDF नोट्स चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिए। थैंक यू।